हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं गेट क्रैश कोर्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कंप्लीट पार्टिकल फिजिक्स यहाँ पे एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, बहुत छोटा लेक्चर होगा, बहुत कम टाइम में कवर हो जाएगा। जो जो चीज़ें याद रखनी है, कैसे याद रखना है, कौन कौन सी टेबल याद रखनी है, कौन कौन से पार्टिकल याद रखनी है, इंट्रैक्शन कैसे याद रखनी है, कैसे कंजर्व होगी, कैसे कंजर्व नहीं होगी, सारी चीज़ें अपने यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो गेट क्रैश कोर्स में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कस कर लिया था। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पाई थी, काफ़ी पर्सनल रीजंस भी थे, काफ़ी इशू था। ठीक है, इस वजह से काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, काफ़ी स्पीड भी कम हो गई थी, बाकी कोर्सेज में भी स्पीड कम हो गई थी। ठीक है, हेल्थ इशू भी, कुछ टाइम हेल्थ इशू भी थे और भी बहुत सारे रीज़न थे, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। फिर भी मैंने लगभग गेट क्रैश कोर्स जैसे बोला था, तो लगभग 6 सब्जेक्ट हमारे वैसे ही ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पार्टिकल फिजिक्स के साथ में 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक दो सब्जेक्ट और देख लेंगे साथ में। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स वैसे ही मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे करवा रखी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और इसकी जो एक शॉर्ट वीडियो है, वन शॉर्ट वीडियो, वो देख लेंगे अभी कुछ दिनों में, आने वाले टाइम में। और एमपी मैथमेटिकल फिजिक्स, ये देख लेंगे दोनों सब्जेक्ट। और ठीक है, बाकी रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करते रहो। टेस्ट सीरीज़ में अच्छा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ देना है तो। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, लगभग 4 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। फुल लेंथ में भी एज एक्सपेक्टेड 7 टेस्ट थे, लेकिन जो फुल लेंथ है उसमें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो क्वालिटी है उसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो फुल लेंथ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इस वजह से थोड़ी सी स्पीड कम है। फिर भी 4 टेस्ट, 4 फुल लेंथ अपलोड हो चुके हैं। 3 फुल लेंथ और है जो कुछ टाइम में अपलोड हो जाएंगे। तुम पहले 4 दो, उसके बाद में जो 3 एक्स्ट्रा होंगे वो अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है फुल लेंथ बनाने में, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है प्रोसेस में, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। पार्टिकल फिजिक्स की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में, दैट आर फंडामेंटल इंट्रैक्शन। हमें पता है देर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल इंट्रैक्शन। इसमें से देखो क्या पूछा जा सकता है, इतना कुछ खास नहीं पूछा जाएगा इसमें से। फिर भी तुम्हें एक मैच करने वाला क्वेश्चन दे सकता है। इंट्रैक्शन पार्टिकल, देखो कोई भी, देर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल इंट्रैक्शन। कौन कौन सी टाइप की इंट्रैक्शन है? सबसे पहले हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट टाइप की जो इंट्रैक्शन है दैट आर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। दूसरी टाइप की जो इंट्रैक्शन है वो है हमारे पास में वीक इंट्रैक्शन। वीक इंट्रैक्शन के बाद में जो थर्ड टाइप की इंट्रैक्शन है हमारे पास में वो है ईएम इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। नेक्स्ट इंट्रैक्शन है हमारे पास में ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। अब पार्टिकल फिजिक्स में ये कहा गया कि जितने भी टाइप की इंट्रैक्शन है पार्टिकल फिजिक्स में, नेचर में जो भी इंट्रैक्शन है, अभी तक जो नॉन इंट्रैक्शन है वो 4 ही टाइप की इंट्रैक्शन है। और पार्टिकल फिजिक्स में ये कहा गया जितनी भी टाइप की इंट्रैक्शन होती है वो किस वजह से होती है? एक्सचेंज पार्टिकल की वजह से। किसी भी टाइप की कोई भी इंट्रैक्शन हो रही है वो एक पार्टिकल के एक्सचेंज होने की वजह से हो रही है। तो अलग अलग इंट्रैक्शन में अलग अलग पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो रही है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में आपस में इंट्रैक्शन की वजह से हो रही है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास में क्वार्क्स से मिलके बने हुए हैं, तो आपस में क्वार्क्स में इंट्रैक्शन हो रही है। और क्वार्क्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच में जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है उसको अपने कहते हैं ग्लूऑन्स पार्टिकल। ग्लूऑन्स पार्टिकल, या हम डायरेक्ट इंटरेक्शन की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो होता है पाई मेजोन पार्टिकल। तो ये एक्सचेंज पार्टिकल है। और इनकी स्पिन की बात करें, जो हमारे पास में जो मेजोन पार्टिकल है या हमारे पास में जो ग्लूऑन पार्टिकल है, इनकी स्पिन की बात करें तो इनकी जो स्पिन होती है, न्यूक्लियर स्पिन की बात करें, स्पिन का मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इनकी स्पिन होगी हमारे पास में 0। ठीक है, याद रखना स्पिन की वैल्यू होगी 0। ठीक है, ग्लूऑन भी कह देते हैं इनको, या मेजोन पार्टिकल।
ठीक है, जो एक्सचेंज पार्टिकल है इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है हमारे पास में एक शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन है, इसकी जो रेंज होगी इट इज ए शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन, और इसकी जो रेंज होगी हमारे पास में 10⁻⁻15 मीटर, न्यूक्लियस के अंदर ये इंटरेक्शन होगी हमारे पास में। ठीक है, एक्सचेंज पार्टिकल कौन से हैं? ग्लूऑन पार्टिकल, स्पिन क्या है 0, या हम कह सकते हैं पाई मेसॉन, जिनकी स्पिन हमारे पास में 0 है। द नेक्स्ट इंटरेक्शन वी हैव, जो सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन है हमारे पास में, दैट इज वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन की बात करें तो वीक इंटरेक्शन बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे जो एक्सचेंज पार्टिकल होंगे, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा ना तुमने सुना होगा ना आगे एमएससी कर लोगे, तो अभी पार्टिकल फिजिक्स यदि स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो इनके बारे में सुनोगे, अदरवाइज नहीं सुनोगे। इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻18 मीटर की इसकी रेंज होगी। यहाँ जो एक्सचेंज पार्टिकल याद रख लेना, एक्सचेंज पार्टिकल होंगे जो यहाँ पे वो होंगे गेज बोसॉन, गेज बोसॉन पार्टिकल, नॉट बोसॉन, बोसॉन पार्टिकल, गेज बोसॉन पार्टिकल होंगे, बोसॉन नहीं होंगे, बोसॉन पार्टिकल होंगे। गेज बोसॉन पार्टिकल में 3 टाइप के पार्टिकल है, मेरे को याद नहीं है, फिर मैं देख के लिख देता हूँ, W पॉजिटिव, W नेगेटिव एंड Z0, ये हमारे पास में है गेज बोसॉन पार्टिकल। ठीक है, जो वीक इंटरेक्शन में हमारे पास में जो पार्टिकल है जो पार्टिसिपेट करेंगे वीक इंटरेक्शन में, दे आर गेज बोसॉन पार्टिकल, बोसॉन पार्टिकल है, दे आर बोसॉन पार्टिकल, इनको गेज बोसॉन पार्टिकल भी अपने कह देते हैं। वीक इंटरेक्शन जैसे बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव डी के जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। थोड़ा बहुत जितना मैं लिखवा रहा हूँ वो याद कर लेना, बाई चांस देखो इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैच करने वाला क्वेश्चन बन सकता है इंटरेक्शन से, और कोई डिफरेंट, और वैसा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि डायरेक्ट ही तुमसे इंटरेक्शन दे देंगे और डायरेक्ट पूछ लिया एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा, इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं, मैच करने वाला जो क्वेश्चन है वो बना सकता है। थर्ड टाइप की जो इंटरेक्शन है हमारे पास में वो है EM इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। यहाँ पे जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा वो आई थिंक तुम्हें सभी को पता ही है। EM इंटरेक्शन तो बहुत फेमस इंटरेक्शन है, जो अपने काफ़ी फिजिक्स में काफ़ी फेमिलियर है इस चीज़ से, ठीक है, 11th-12th क्लास से BSc से पढ़ते आ रहे हैं। EM इंटरेक्शन में जो एक्सचेंज पार्टिकल होंगे, बताओ फटाफट से क्या होंगे एक्सचेंज पार्टिकल EM इंटरेक्शन में? एक्सचेंज पार्टिकल यहाँ पे फोटोन होंगे, फोटोन पार्टिकल होंगे जो यहाँ पे एक्सचेंज पार्टिकल होंगे, जो जिसके इंटरेक्शन की वजह से, जिसके एक्सचेंज होने की वजह से दो पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की इंटरेक्शन है, फोटोन के एक्सचेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। स्पिन की बात करें तो स्पिन यहाँ पे हमारे पास में 1 होगी, फोटोन की जो स्पिन है वो 1 होती है। रेंज की बात करें, इस इंटरेक्शन की जो रेंज होगी वो इन्फिनिटिव रेंज होगी, इसकी रेंज सबसे कम है 10⁻⁻18। न्यूक्लियर जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसकी जो रेंज है 10⁻⁻15 मीटर, एंड द रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव इसकी लॉन्ग रेंज होगी, इसको लॉन्ग रेंज भी अपने कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन। नाउ वी हैव फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ये याद रख लेना, एक्सचेंज पार्टिकल याद रख लेना। ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन वी हैव ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ एक्सचेंज पार्टिकल जो होंगे वो ग्रेविटॉन होंगे, एक्सचेंज पार्टिकल को यहाँ कहेंगे अपने ग्रेविटॉन। ये भी लॉन्ग रेंज होगी, रेंज इसकी भी इन्फिनिटिव होगी, लॉन्ग रेंज होगी। ठीक है, और ये भी हमारे पास में जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन है लॉन्ग रेंज होगी, और यहाँ जो पार्टिकल होंगे एक्सचेंज पार्टिकल होंगे ग्रेविटॉन होंगे, मैसिव पार्टिकल होंगे। स्पिन की बात करें तो स्पिन यहाँ पे हमारे पास में 2 होगी।
तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग जो पार्टिकल है, अलग अलग जो एक्सचेंज पार्टिकल है, जो अलग अलग टाइप की इंटरेक्शन है, उनसे रिलेटेड कुछ हमारे पास में कुछ पॉइंट्स है जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा दिए। ये सारे पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए। बाई चांस कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो यू एबल टू डू इट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक फटाफट से नोट करो, अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो रेंज है बेसिकली यहाँ पे जो एक फॉर्मूला और है, जो रेंज है रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन है, अलग अलग टाइप की, चारों रिएक्शन में से किसी भी टाइप की रिएक्शन है, जो रेंज है बेसिकली हमारे पास में, एक सेकेंड रुको, जो रेंज है बेसिकली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। क्योंकि रेंज क्या होती है, रेंज को अपने वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी हमें पता है एच कट, तो यहाँ से एच कट अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, एच कट अपॉन डेल्टा ई एम सी स्क्वायर, एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। तो रेंज हमारे पास में मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मास जितना ज़्यादा होगा रेंज उतनी ही कम होगी। मास जीरो होगा, मास कम होगा, मास जितना ज़्यादा होगा रेंज उतनी कम होगी, मास जितना कम होगा हमारे पास में रेंज उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे फोटोन पार्टिकल है हमारे पास में, ग्रेविटोन पार्टिकल है, दे आर नॉट मैसिव पार्टिकल, इनका जो मास है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, मैसिव पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है, मास होगा कुछ ना कुछ, बट स्मॉल हैवी मास होगा तो रेंज कम होगी। यदि लाइट मास होगा तो रेंज है वो बहुत ज़्यादा हैवी होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया रखना है। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और याद रख लेना, जो है रिएक्शन टाइम। ठीक है, रिएक्शन ये जो रिएक्शन होती है इसमें कितना टाइम लगता है। सबसे जो फास्ट रिएक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो रिएक्शन टाइम होता है वो होता है लगभग -10⁻23 सेकेंड। ठीक है, फिर हमारे पास में उसके बाद में जो रिएक्शन आएगी वो ईएम इंटरेक्शन होगी। ईएम इंटरेक्शन का जो रिएक्शन टाइम होगा 10⁻16 सेकेंड। फिर वीक इंटरेक्शन होगी, वीक इंटरेक्शन का जो रिएक्शन टाइम होगा 10⁻12 सेकेंड, और ये इससे भी कम होगा। तो ये एक ऑर्डर थोड़ा सा याद रखना। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का रिएक्शन टाइम सबसे ज़्यादा है, फिर ईएम का है, फिर वीक इंटरेक्शन है, और उससे ज़्यादा रिएक्शन टाइम किसका होगा, मतलब कितने टाइम में ये रिएक्शन है वो हो रही है, कितना टाइम लग रहा है उस रिएक्शन को होने में। वो सबसे कम टाइम लगता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो ये थोड़ा सा और याद रख लेना। तो बस इसमें इतना ही याद रखना, जो बेसिक फंडामेंटल्स है पार्टिकल फिजिक्स के, फंडामेंटल इंटरेक्शंस है, जो देर आर 4 टाइप ऑफ इंटरेक्शन, उसमें क्या क्या याद रखना वो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल, दो टाइप से अपने पार्टिकल को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये टेबल भी याद रख सकते हो, बट टेबल से आसान तरीका भी एक बताऊंगा मैं, टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल को अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। ठीक है, स्पिन के बेसिस पे पार्टिकल को, जितने भी पार्टिकल है हमारे पास में, ठीक है, उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। स्पिन के बेसिस पे, स्पिन इंटीग्रल स्पिन है या ऑड इंटीग्रल स्पिन है, उसके बेसिस पे पार्टिकल को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक है हमारे पास में स्पिन की वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, और हाफ इंटीग्रल वैल्यू है स्पिन की, हाफ, 3/2, 5/2। फटाफट से बताओ इनको क्या कहेंगे, जिनकी स्पिन 0, 1, 2 है, इन पार्टिकल को क्या कहते हैं, सोच के बताओ। इन पार्टिकल को अपने कहेंगे बोसॉन पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल होंगे वो होंगे फर्मियोन पार्टिकल।
जो बोसॉन पार्टिकल है उसमें हमारे पास में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल होंगे, अलग अलग टाइप के पार्टिकल होंगे। कौन कौन से टाइप के पार्टिकल होंगे? सबसे पहली जो कैटेगरी होगी इसमें वो होंगे मासलेस बोसॉन, जिनका मास नहीं होगा। मासलेस बोसॉन जैसे फोटोन हो गया, ग्रेविटॉन हो गया, दे आर मासलेस बोसॉन, फोटोन, ग्रेविटॉन। नेक्स्ट जो कैटेगरी होगी वो होगी हमारे पास में ईटा जीरो मेजॉन, पाई मेजॉन, ठीक है, पाई मेजॉन, ईटा जीरो मेजॉन और के मेजॉन। के मेजॉन 4 होंगे, पाई मेजॉन 3 होंगे, ये 4 होंगे, ये 1 होगा, ये मासलेस में हमारे पास में बहुत सारे आ जाएंगे। अब याद नहीं रखने सारे, ठीक है, याद कैसे रखने और कौन कौन से रखने वो अपने आगे डिस्कस करेंगे, और किस टाइप से याद करेंगे वो मैं सारी चीज़ें आगे डिस्कस करूँगा। ये कुछ याद नहीं रखना, बट तुम्हें पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ पार्टिकल्स, बोसॉन एंड फर्मियंस। फर्मियन में हमारे पास में कौन कौन से पार्टिकल आ जाते हैं? फर्मियन में हमारे पास में एक तो लेप्टॉन आ जाते हैं। लेप्टॉन में हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, म्यून, टायोन और उनके न्यूट्रिनोस, ठीक है, उनको अपने लेप्टॉन कहेंगे। और सेकंड टाइप के इसमें आ जाते हैं बेरियन पार्टिकल। ये नाम याद रखना थोड़े से, बेरियन पार्टिकल, क्योंकि ये थ्योरी में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। बेरियन पार्टिकल में न्यूक्लियॉन्स होंगे और हाइप्रॉन्स होंगे, इसमें न्यूक्लियॉन्स होंगे और हाइप्रॉन्स, ठीक है। लेप्टॉन में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, टायोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गए, टायोन हो गए, म्यून हो गए, इनके न्यूट्रिनोज हो गए, म्यू ई, म्यूटो, इनके एंटी न्यूट्रिनोज हो गए। न्यूक्लियॉन में तुम्हारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो जाएंगे। हाइप्रॉन्स में तुम्हारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल है, लैम्डा, कास्केड पार्टिकल, सिग्मा पार्टिकल, ओमेगा पार्टिकल, ये सभी हाइप्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी थोड़ी सी याद रखना, ये बताने का, देखो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, और मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम दिया था, उसमें पूछा भी गया था ये कैटेगरी, और मेरे को याद थी, मेरा क्वेश्चन भी वो सही था। ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन देर आर 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज, स्पिन 0, 1, 2, 3, spin half 3/2, 5/2. The first one is boson category, fermion category. In boson, we have massless boson, we have eta 0 meson, we have pi meson. There are 3 type of pi meson: pi positive, pi negative, pi 0, and we have k meson. There are 4 type of k meson. ठीक है. In second category, in second type, we have fermion particle, non-integral spin. There are 2 type of category in fermion particle, lepton and baryon. In baryon there are 2 further categories, nucleons and hyperons. ठीक है, ये थोड़ा सा तुम्हें एक आइडिया रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास में है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन हमारे पास में जो पार्टिकल की जो कैटेगरी है वो क्या है? देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है, एक वो पार्टिकल है जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और एक वो कैटेगरी है जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ लिख देते हैं पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन जो पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो पार्टिसिपेट नहीं करते, देयर आर 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपने कहते हैं हेड्रॉन्स, हेड्रॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है। और जो नहीं करते उनको अपने कहते हैं लेप्टॉन्स। और हेड्रॉन्स में कौन कौन से पार्टिकल आ जाते हैं? देखो हेड्रॉन्स में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, मेरे को याद है कि विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल आर हेड्रॉन्स पार्टिकल, ये पूछा गया था। और हेड्रॉन्स में कौन कौन से आ जाते हैं? हेड्रॉन्स में मेजोन भी आ जाते हैं, सभी मेजोन आ जाते हैं, सभी बेरियन आ जाते हैं। देखो मेजोन और बेरियन, मेजोन पार्टिकल जो बोसॉन है ये सभी मेजोन, और बेरियन पार्टिकल, बेरियन में न्यूक्लियन और हाइप्रियन, तो मेजोन, न्यूक्लियंस, हाइप्रॉन्स, ये सभी हमारे पास में किस में आ जाते हैं? हेड्रॉन्स में आ जाते हैं। तो ये याद रखना जरूर, ठीक है। और लेप्टॉन्स में जो लेप्टॉन पार्टिकल हमारे पास में जो वीक इंटरेक्शन में
पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। एक टाइप के और पार्टिकल होते हैं, जो कैटेगरी ऑफ पार्टिकल है वो है हमारे पास में स्ट्रेंज पार्टिकल, ठीक है। स्ट्रेंज पार्टिकल कौन से पार्टिकल होते हैं? स्ट्रेंज पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनका जो प्रोडक्शन होता है वो वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, जो प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और जो डीके होते हैं वो वाया वीक इंटरेक्शन होते हैं, डीके वाया वीक इंटरेक्शन। इस टाइप के पार्टिकल को अपने कह देते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से बनते हैं, और जब डीके होते हैं तो वीक इंटरेक्शन से डीके होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब अपने बात करते हैं इन सभी को याद कैसे रखा जाए। एक फॉर्मूला और है जिसको अपने कह देते हैं GMN फॉर्मूला, गैलेमान निशजम फॉर्मूला, या GMN शॉर्ट में कह देते हैं GMN फॉर्मूला। ये चार्ज का फॉर्मूला होता है किसी भी पार्टिकल पे, I3 + B + S/2, ठीक है। I3 यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, ठीक है। I3 क्या है? थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। और यहाँ पे जो B + S है उसको हाइपर चार्ज कह देते हैं, हाइपर चार्ज। B यहाँ पे बेरियन नंबर है, S यहाँ पे स्ट्रेंजनेस है, ठीक है। GMN फॉर्मूला इसको अपने कह देते हैं। तो ये एक फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। अब देखो इन पार्टिकल को याद कैसे रखा जाए, वो अब ये टेबल याद रखने की ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ यही बताया मैंने कि जो पार्टिकल है वो अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन से हैं, और हेड्रॉन्स कौन से हैं, बेजोन कौन से हैं, हेड्रॉन में कौन कौन से आ जाते हैं, लेप्टॉन में कौन कौन से आ जाते हैं, वो बताया जस्ट। याद कैसे रखें? याद रखेंगे ऑक्टेट से, ठीक है। पहला हमारे पास में है मेजोन ऑक्टेट, मेजोन ऑक्टेट। अब मेजोन ऑक्टेट की बात करें तो यहाँ 8 पार्टिकल आएंगे, और ये सभी मेजोन पार्टिकल होंगे, ठीक है। पहला होगा हमारे पास में K0, K मेजोन, और K पॉजिटिव। याद रखना K मेजोन चारों इन 4 कॉर्नर पे आ जाएंगे, K बार एंड K बार 0। तो ये 4 K मेजोन होंगे, ठीक है। K0, K पॉजिटिव, K बार 0। 3 पाई मेजोन होंगे, पाई नेगेटिव, पाई 0 एंड पाई पॉजिटिव, और एक ईटा 0 मेजोन होगा, ठीक है। ये मेजोन पार्टिकल है। स्ट्रेंजनेस की चार्ज की बात करें तो इन पे जो चार्ज, इन दोनों पे चार्ज होगा +1, इन सभी पे जो चार्ज होगा इस डायगोनल पे जो है 0, इन पे जो चार्ज होगा -1। स्ट्रेंजनेस की बात करें, इसकी जो स्ट्रेंजनेस होगी वो एक बार मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, 1 से शुरू होगा, 1 सेकेंड रुको। इनकी जो स्ट्रेंजनेस होगी वो होगी हमारे पास में, हाँ 1, इसकी स्ट्रेंजनेस 1, इन दोनों की 1 होगी, इनकी। अब एक एक कम करते जाओ नीचे, ये याद रख लेना इनकी 1 है, तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एक एक कम करते जाओ, 0 -1, ये स्ट्रेंजनेस होगी। आइसोस्पिन की बात करें तो ये 2 ही पार्टिकल है तो आइसोस्पिन हाफ, ये 3 पार्टिकल है तो आइसोस्पिन 1, ये 2 पार्टिकल है आइसोस्पिन हाफ। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें तो ये हाफ है तो ये -½ और +½ ये है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। मल्टीप्लिसिटी 2 है ना, हाफ है स्पिन, आइसोस्पिन हाफ है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2i+1, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी 2i+1, 2i मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है हमारे पास में, 2 पार्टिकल है तो स्पिन हाफ, -½ और हाफ, ठीक है। ये 3 है तो मल्टीप्लिसिटी 3 है, 2i+1 करके देख लो, i की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसकी है i3 -1, इसकी है 0 और इसकी i3 है 1, इसकी i3 है हाफ -½ और इसकी i3 है हाफ, क्योंकि 2 ही पार्टिकल है ये। तो इस टाइप से अपने इनकी सभी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। हाइपर चार्ज भी निकाल सकते हैं। इनका बेरियन नंबर सभी का 0 है, बेरियन क्योंकि मेजोन पार्टिकल है, ठीक है। बेरियन नंबर इनका 0 होगा। स्ट्रेंजनेस सभी की लिख दी हमने, चार्ज सभी का लिख दिया, i और i3 सभी का लिख दिया। स्पिन की बात करें तो स्पिन होगी, इन सभी की जो स्पिन होगी वो 0 होगी।
और पैरिटी इसकी हमारे पास में होगी, स्पिन जीरो होगी, पैरिटी नेगेटिव होगी। ये याद रखना। स्पिन का मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन जीरो, पैरिटी नेगेटिव। ठीक है, ये है मेसोन ऑक्टेट। याद रह जाएगा मेसोन ऑक्टेट। 4 के पार्टिकल है, पाई पार्टिकल है, ईटा जीरो पार्टिकल है। ठीक है, एक दो बार बनाओगे तो याद रह जाएगा। ये तो है हमारे पास में सूडो स्केलर, इसे कहेंगे सूडो स्केलर। एक हमारे पास में और होता है वेक्टर मेसोन। वेक्टर मेसोन डिफरेंस क्या है? सूडो वेक्टर होंगे, वो जो पार्टिकल होंगे वो सूडो वेक्टर होंगे, वेक्टर मेसोन। ठीक है, यहाँ पे जो के पार्टिकल है इन पे स्टार लगा दो, के स्टार जीरो, के स्टार प्लस, के स्टार जीरो, ये रो नेगेटिव, रो जीरो, रो पॉजिटिव। ठीक है, के बार स्टार, के बार स्टार जीरो। ठीक है, वेक्टर मेसोन कहेंगे इनको। और यहाँ पे ईटा जीरो की जगह हमारे पास में कोई डिफरेंट पार्टिकल होगा, ओमेगा जीरो, ओमेगा होगा, ओमेगा। वो स्ट्रेंजनेस 1 0 -1, इनका जो चार्ज होगा +1, इनका जो चार्ज होगा वो 0, इनका चार्ज -1। वो स्पिन सेम ही, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, हाफ 1 हाफ, इसकी 0 होगी। ठीक है, ईटा जीरो की जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन है 0 होगी और आई भी 0 होगी। ठीक है, ये याद रखना। इसकी -1 +1, -1 0 1 -1 +1। लेकिन यहाँ स्पिन जो पैरिटी होगी, स्पिन मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन पैरिटी होगी, वहाँ 0 नेगेटिव थी ना, यहाँ जो स्पिन पैरिटी होगी वो 1 नेगेटिव होगी। बस ये डिफरेंस है यहाँ पे। इनको अपने कहेंगे वेक्टर मेसोन, तो ये भी याद रखना। ठीक, अब अपने बात करते हैं बेरियन ऑक्टेट। ये ऑक्टेट याद रह जाएंगे। ठीक है, बेरियन ऑक्टेट। बेरियन ऑक्टेट, बेरियन ऑक्टेट की बात करें तो ये भी ऑक्टेट ही होगा। इसमें बेरियन पार्टिकल को अरेंज करेंगे। बेरियन पार्टिकल में कौन कौन से हैं? सबसे पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बाद में सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो, सिग्मा पॉजिटिव, ये बेरियन पार्टिकल है। ठीक है, और कास्केड नेगेटिव, कास्केड जीरो। इन पे जो चार्ज है वो +1 है, इन पे जो चार्ज है वो 0 है, इन पे चार्ज -1 है। यहाँ पे एक लैम्डा जीरो पार्टिकल भी आएगा। इनका सभी का बेरियन नंबर 1 होगा, बेरियन नंबर 1 होगा। ठीक है, स्ट्रेंजनेस की बात करें, ये 0 से शुरू होगा, ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है। स्ट्रेंजनेस 0, नीचे जाएंगे एक एक कम करते जाओगे, -1, इनकी स्ट्रेंजनेस होगी -2। आइसोस्पिन की बात करेंगे तो आइसोस्पिन इसकी हाफ, क्योंकि 2 पार्टिकल है, हाफ, इसकी 1, इसकी हाफ। ठीक है, इसकी -1/2, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I3, -1/2, इसकी +1/2। ठीक है, इसकी -1, इसकी 0, इसकी 1, -1/2 +1/2। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बेरियन पार्टिकल है। अब इनमें से कौन कौन से हेड्रॉन हैं बताओगे? क्या ये इनमें से ये सभी हेड्रॉन है? देखो हेड्रॉन कौन कौन से होते हैं, टेबल देखो ना, सभी बेरियन हेड्रॉन होते हैं, सभी मेसोन हेड्रॉन होते हैं। तो ये जो मेसोन ऑक्टेट बनाए और बेरियन ऑक्टेट बनाए, ये सभी हेड्रॉन पार्टिकल है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हाँ, स्पिन पैरिटी की बात करें, स्पिन पैरिटी, इनकी जो स्पिन पैरिटी होगी वो क्या होगी? हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, स्पिन पैरिटी होगी हाफ पॉजिटिव, हाफ पॉजिटिव, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में बेरियन रेजोनेंस। जैसे वेक्टर मेसोन था वैसे यहाँ पे है बेरियन रेजोनेंस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में, गेट में। बेरियन रेजोनेंस, इसमें 10 पार्टिकल होंगे, बेरियन
रेजोनेंस पार्टिकल कहेंगे इनको। इसमें पहला होगा डेल्टा, डेल्टा 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 डेल्टा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा जीरो, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डबल पॉजिटिव, इस टाइप से होगा। फिर सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो, सिग्मा पॉजिटिव, कास्केड नेगेटिव, कास्केड जीरो, फिर ओमेगा। ये पार्टिकल होंगे। यहाँ पे स्टार लगा सकते हो, स्टार रेजोनेंस है ये, जैसे वेक्टर में जो है ना वैसे रेजोनेंस है। स्पिन की बात, स्ट्रेंजनेस की बात करें, स्ट्रेंजनेस इसकी होगी 0, -1, -2, -3। आइसोस्पिन की बात करें, 4 है ये तो 3/2, ये 3 है तो 1, ये 2 है तो हाफ, ये एक ही है तो 0। अलग अलग थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें, इसकी -3/2, -हाफ, हाफ, 3/2, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -1, 0, 1, -हाफ, हाफ, 0। चार्ज की बात करें, +2, +1, 0, -1, इस पे चार्ज -1 आएगा। इसकी स्ट्रेंजनेस है -3। और स्पिन पैरिटी की बात करें तो 3/2 पॉजिटिव, उसकी हाफ पॉजिटिव थी, इसकी होगी 3/2 पॉजिटिव रेजोनेंस पार्टिकल की। तो ये भी तुम्हें याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप ये इतना ड्रॉ कर लोगे ना, ठीक है। ऑक्टेट ड्रॉ कर लोगे, मेजोन ऑक्टेट, बेरियन ऑक्टेट ड्रॉ कर लोगे ना, 1-2 बार ड्रॉ करोगे तो याद रह जाएगी चीज़ें, कोई इशू नहीं है इतना। मैंने भी इसी टाइप से याद किया था, कोई टेबल याद नहीं की थी मैंने, ये सभी पार्टिकल ऐसे ही याद किए थे मैंने, तो ऐसे ईजी रहते हैं याद करने भी, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लेप्टॉन पार्टिकल। देखो ये याद इसलिए करने हैं क्योंकि हमें जो इक्वेशन अपने देखेंगे ना, कंजर्व होगी नहीं होगी, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। लेप्टॉन पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग टाइप के लेप्टॉन पार्टिकल होंगे, 3 टाइप के होंगे बेसिकली। फर्स्ट होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा हमारे पास में म्यून, और थर्ड होगा टायोन, टायोन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से लिख देंगे, म्यून को म्यू नेगेटिव से, टायोन को टाउ नेगेटिव से लिख देंगे। इनका लेप्टॉन नंबर होगा 1, ये याद रखना। इनके एंटी पार्टिकल होंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, म्यून पॉजिटिव, टायोन पॉजिटिव। इनका लेप्टॉन नंबर होगा -1, ठीक है। कोई भी वीक इंटरेक्शन है उसमें लेप्टॉन नंबर का कंजर्व होना जरूरी है, या किसी भी टाइप की इंटरेक्शन है, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, ये सब चीज़ें कंजर्व होना जरूरी है। अब इनके जो हमारे पास में न्यूट्रिनोज होंगे, तो न्यूट्रिनोज भी 3 होंगे हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यून का न्यूट्रिनो, टायोन का न्यूट्रिनो। इनका लेप्टॉन नंबर होगा 1, ठीक है। और इनके जो एंटी न्यूट्रिनो होंगे वो भी 3 होंगे, म्यून का एंटी न्यूट्रिनो, टायोन का एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। इनका जो लेप्टॉन नंबर होगा वो होगा हमारे पास में -1, तो ये याद रखोगे। इनकी स्पिन की बात करें, इन पे जो चार्ज होगा वो 0 होगा, ये याद रखना, चार्ज 0, ठीक है। इन पे चार्ज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। स्पिन की बात करें, इन सभी की स्पिन की बात करें, स्पिन मतलब एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन सभी की हाफ होगी, सभी की स्पिन यहाँ हाफ होगी, तो ये भी तुम्हें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। सबसे हैवी जो यहाँ पे लेप्टॉन पार्टिकल होगा वो टायोन होगा, इसका जो मास होगा 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² होगा। सबसे हैवी जो लेप्टॉन पार्टिकल है वो टायोन होगा, सबसे लाइट ये होगा, इनका मास 0 होगा, मासलेस पार्टिकल होंगे। बट एक्चुअल में अब इनको रिसर्च में पब्लिश कर दिया गया है कि न्यूट्रिनो का भी मास होगा कुछ ना कुछ,
बट जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तब ये माना जाता था कि इनका जो मास है वो 0 होगा, मास नहीं होगा इनके पास में। ठीक है, अब अपने बात करते हैं क्वार्क्स मॉडल। ठीक है, क्वार्क्स मॉडल। क्वार्क्स मॉडल, अब जितने भी हमारे पास में मेजॉन पार्टिकल है और हमारे पास में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे उनमें मेजॉन पार्टिकल की बात करें और मेजॉन पार्टिकल के अलावा बेरियन पार्टिकल की जब ये अपने बात करें, मेजॉन पार्टिकल में तुम्हारे पाई मेजॉन, के मेजॉन, ईटा जीरो मेजॉन, ठीक है, और बेरियन पार्टिकल में तुम्हारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हाइप्रियंस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और हाइप्रियंस। ये जो सभी पार्टिकल है, ये सभी पार्टिकल मोर फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको क्वार्क्स अपने कह देते हैं। तो क्वार्क्स भी हमारे पास में डिफरेंट टाइप के क्वार्क्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वार्क्स हो सकते हैं। टाइप ऑफ क्वार्क्स की बात करें तो मेन टाइप के जो क्वार्क्स है वो तो 3 ही हैं। टाइप ऑफ क्वार्क्स, तो फर्स्ट हमारे पास में अप क्वार्क्स, दूसरा है डाउन क्वार्क्स, तीसरा है स्ट्रेंज क्वार्क्स। मेन जो 3 टाइप के जो क्वार्क्स है वो तो 3 ही हैं, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स और स्ट्रेंज क्वार्क्स। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वार्क्स होंगे, जैसे चार्म, टॉप, बॉटम। चार्म, टॉप, बॉटम, वैसे 6 है। वैसे देखा जाए तो मोर जो सबसे यूज ज़्यादा होंगे वो 3 ही होंगे। अब इन पे चार्जेस की बात करें, चार्जेस की, तो यहाँ 2/3 ई चार्ज होगा, -1/3 ई होगा, जो हमारे पास भी क्वार्क्स है, -1/3 इस पे भी -1/3 ई होगा। चार्म क्वार्क्स पे 2/3 ई होगा, टॉप क्वार्क्स पे 2/3 ई होगा, -1/3 ई होगा। ये एक ग्रुप है, ये एक दूसरा ग्रुप है, ये एक तीसरा ग्रुप है। ठीक है, 2/3 -1/3, -1/3 2/3, 2/3 -1/3, ये इन पे चार्जेस होंगे। चार्जेस के अलावा अपने थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें, आई की बात करें, आई कितना होगा, आइसोस्पिन, ये याद रखना टेबल। ठीक है, आइसोस्पिन की बात करें, ये टेबल याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइसोस्पिन की बात करें तो इसकी हाफ हाफ, इन सभी की आइसोस्पिन 0 होगी। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें, इसकी -1/2, इसकी हाफ। ठीक है, 2 पार्टिकल, एक की हाफ, सॉरी ऊपर वाले की हाफ, इसकी -1/2, इसकी हाफ, इसकी -1/2, इन सभी की 0 0 0 0, ये भी याद रखना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेंजनेस की बात करें, स्ट्रेंजनेस इन सभी की 0, इसकी स्ट्रेंजनेस -1, इन सभी की 0 स्ट्रेंजनेस, इसकी -1 होगी। ठीक है, चार्मनेस की बात करें, चार्मनेस, चार्मनेस इन सभी की 0, जो चार्म पार्टिकल है उसकी 1 होगी, चार्म पार्टिकल की 1, बाकी की 0। टॉपनेस की बात करें, टॉपनेस सभी की 0 0, जो टॉप पार्टिकल है उसकी 1 होगी। बॉटमनेस की बात करें, सभी की 0 0, जो बॉटम पार्टिकल है उसकी -1 होगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है अबाउट क्वार्क्स पार्टिकल, वो तुम्हें याद रहनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ें हैं, चार्ज याद रहना चाहिए, थर्ड आइसोस्पिन याद रहनी चाहिए, सिर्फ अप और डाउन क्वार्क्स की होगी आइसोस्पिन। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन उनकी होगी, स्ट्रेंजनेस याद रहनी चाहिए। अब यहाँ से अपने 2 ट्राइंगल भी बना सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वार्क्स मॉडल में 2 ट्राइंगल क्या है, ये हमारे पास में DUS, U पे जो चार्ज है वो है 2/3 ई, DS पे चार्ज है -1/3 ई, क्योंकि नीचे जाएंगे चार्ज डिक्रीज होगा, 2/3 ई -1/3। स्ट्रेंजनेस की बात करें, इनकी 0, नीचे जाएंगे -1 कर देंगे, -1। आइसोस्पिन की बात करें, हाफ 0, इसकी -1/2, हाफ, थर्ड कंपोनेंट 0। ठीक है, तो ये हमारे पास में होगा क्वार्क्स मॉडल। 3 क्वार्क्स, यही मेन 3 क्वार्क्स है जो याद रखने हैं। इसको अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा
एस बार एंटी क्वार्क्स एस बार, और ये हो जाएगा हमारे पास में एस बार पे ये हो जाएगा डी बार यू बार। एस बार पे जो चार्ज होगा 1/3 ई -2/3 ई, डाउन क्वार्क्स पे इस पे होगा -1/3 ई। चार्ज अपोजिट हो गया, -1/3 ई था 1/3 ई हो गया, बार लगा दिया ना, एंटी पार्टिकल हो गया, एंटी क्वार्क्स हो गया। यू बार पे -2/3, स्ट्रेंजनेस 1, इनकी स्ट्रेंजनेस 0। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी चेंज हो जाएगी। तो ये क्वार्क्स हमारे पास में। अब जो हमारे पास में बेरियन पार्टिकल और मेसोन पार्टिकल है वो अलग अलग क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं। जो मेसोन पार्टिकल है वो 2 क्वार्क्स से मिलके बना होता है, ये याद रखना। मेसोन पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 क्वार्क्स, 2 क्वार्क्स से मिलके बना होता है। और जो हमारे पास में बेरियन है, 2 क्वार्क्स होंगे इसमें मेसोन पार्टिकल में, एक क्वार्क्स और एक एंटी क्वार्क्स, एक क्वार्क्स होगा एक एंटी क्वार्क्स होगा। बेरियन पार्टिकल है कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स, इसमें एंटी क्वार्क्स नहीं होगा, ये 3 क्वार्क्स होंगे। ठीक है, मेसोन में 2 होंगे, एक क्वार्क्स एक एंटी क्वार्क्स, इसमें 3 होंगे, तीनों हमारे पास में क्वार्क्स पार्टिकल होंगे। अब 3 क्वार्क्स में ये तीनों हो सकते हैं, डाउन, अप और स्ट्रेंज, और इनके एंटी पार्टिकल। ठीक है, जैसे अलग अलग अपने बात कर सकते हैं। मेसोन ऑक्टेट में हमने देखो सबसे पहले मेसोन ऑक्टेट हमने ड्रॉ किया था, तो इसमें अलग अलग पार्टिकल ड्रॉ किए थे ना हमने, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, पाई पॉजिटिव, के नेगेटिव, के जीरो। तो इनमें से देख लो, पाई नेगेटिव देख लो, इसकी स्ट्रेंजनेस क्या थी 1, 0, -1। तो पाई नेगेटिव पार्टिकल की बात करें, मेसोन पार्टिकल है, चार्ज है -1, स्ट्रेंजनेस 0। स्ट्रेंजनेस 0 का मतलब है कोई स्ट्रेंज क्वार्क्स तो नहीं होगा। स्ट्रेंजनेस जिसमें 1 आएगी एक स्ट्रेंज क्वार्क्स होगा, स्ट्रेंजनेस जिसकी -1 आएगी एक एंटी स्ट्रेंज क्वार्क्स होगा हमारे पास में। ठीक है, स्ट्रेंजनेस 1 का मतलब, स्ट्रेंजनेस -1 का मतलब एक स्ट्रेंज क्वार्क्स होगा, स्ट्रेंजनेस 1 का मतलब एक एंटी स्ट्रेंज क्वार्क्स होगा। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। तो पाई नेगेटिव में या तो डाउन क्वार्क्स होगा, एक अप क्वार्क्स होगा, एक पार्टिकल होगा एक एंटी पार्टिकल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन सा लें। ठीक है, यहाँ पे एक ले लो यू बार डी, यू बार डी से यू बार क्या आएगा -2/3 ई चार्ज, और डी यू बार और डी बार ले लो एक, है ना, एक यू बार ले लिया -2/3 ई, और डी ले लिया, डी है -1/3 ई, तो ये हो जाएगा -1 ई। तो यू बार डी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही पाई जीरो लिख लो, पाई पॉजिटिव लिख लो, लिख दूँ क्या सभी के क्या होंगे, निकाल लोगे ये सभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो इन सभी का मैं लिख देता हूँ, एक बार याद कर लेना और फाइंड आउट भी कर सकते हो तुम। जैसे हमारे पास में फर्स्ट है हमारे पास में K0 मेसोन, इसके लिए होगा S बार D। ठीक है, ये याद कर लेना, और मतलब निकाल सकते हो, याद तो नहीं होंगे, फाइंड आउट कर सकते हो S बार U। ठीक है, और पाई नेगेटिव का होगा U बार D, ये तो हमने निकाल ही लिया। पाई जीरो का हमारे पास में U बार D बार S बार, ये तीनों हो सकते हैं। पाई पॉजिटिव का होगा U D बार, और K बार का होगा U बार S, और K बार जीरो का होगा D बार S। ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप के होंगे। ऐसे ये ईटा जीरो का होगा, ईटा जीरो का भी यही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है, चार्ज से अपने फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेंजनेस देख के अपने आइडिया लगा सकते हैं क्या होंगे हमारे पास में। ऐसे ही हमारे पास में बेरियन पार्टिकल है, कुछ भी नहीं है पार्टिकल फिजिक्स में इतना। बेरियन पार्टिकल की बात करें
तो बेरियन पार्टिकल में 3 क्वार्क्स होंगे, बेरियन पार्टिकल में 3 क्वार्क्स होंगे हमारे पास में। जैसे न्यूट्रॉन की बात करें, ये बेरियन ऑक्टेट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की स्ट्रेंजनेस 0 है। तो देखो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है हमारे पास में, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है 0 है, 0 है तो 2/3 -1/3 -1/3 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं DUDD। प्रोटॉन पे जो चार्ज है 1 है तो 2/3 + 2/3 -1/3। एंटी क्वार्क्स नहीं होंगे इसमें तो 1 होगा, तो ये होगा UUD। इस टाइप से बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हो, सभी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे न्यूट्रॉन का होगा हमारे पास में UDD, प्रोटॉन का होगा UUD, सिग्मा नेगेटिव का होगा DDS, ठीक है, सिग्मा नेगेटिव का DDS या SSSDD भी लिख सकते हो, DDS भी लिख सकते हो क्योंकि स्ट्रेंजनेस इसकी हमारे पास में -1 आ जाएगी, या इसको SDD भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। सिग्मा 0 का होगा UDS या SDU, कुछ भी लिख सकते हो, UDS या SDU। और सिग्मा पॉजिटिव का होगा UUS, ठीक है। कास्केड नेगेटिव का होगा DSS, कास्केड 0 का होगा USS। इस टाइप से इनको लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये कॉम्बिनेशन कैलकुलेट भी कर सकते हो, सिंपल तरीका बता दिया मैंने। स्ट्रेंजनेस देखनी, देखो यहाँ पे स्ट्रेंजनेस है हमारे पास में, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस 0 है, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस -1 है, इसका मतलब एक स्ट्रेंज पार्टिकल आएगा इनमें। यहाँ स्ट्रेंजनेस -2 है, इसका मतलब यहाँ 2 स्ट्रेंज पार्टिकल आएंगे इन दोनों में। तो इस वजह से देख सकते हो यहाँ 2 स्ट्रेंज पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये आइडिया लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास में है कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज की बात करें तो कौन से लॉज कंजर्व होंगे, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन, वो मैं लिख देता हूँ कैसे पहचाने उनको, ठीक है। वो तुम्हें याद करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, कंजर्वेशन लॉज की बात करें तो हमारे पास में अलग अलग टाइप के कंजर्वेशन लॉज हैं। कंजर्वेशन लॉज में हमारे पास में 2 टाइप है, एक है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ और एक है अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ वो होते हैं जो जो कंजर्वेशन लॉ बताएंगे कि रिएक्शन अलाउड है या नहीं है, वो एग्जैक्ट होंगे। जैसे मास कंजर्वेशन, चार्ज, मास, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन कंजर्वेशन, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, ठीक है। ये जो सभी कंजर्वेशन होंगे ये एग्जैक्ट मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये जो लॉ होंगे ये एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ होंगे। यदि इनमें से एक भी वैलिड नहीं हुआ तो हमारे पास में हम कह सकते हैं इक्वेशन अलाउड नहीं होगी। यदि ये सभी अलाउड है तो उसके बाद में हमारे पास में कुछ लॉज होंगे जो ये बताएंगे हमें जो रिएक्शन है वो किस टाइप की है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, ठीक है। तो उन्हें अपने कहेंगे अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ, जिसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास में। अप्रोक्सीमेट में हमारे पास में आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है आइसोस्पिन, फिर आ जाता है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I3, आ जाता है, I3 आ जाता है सेकंड, थर्ड आ जाता है पैरिटी, फोर्थ आ जाता है चार्ज कॉन्जुगेशन, फिफ्थ आ जाता है टाइम रिवर्सल, सिक्स आ जाता है चार्ज कॉन्जुगेशन इनटू टाइम रिवर्सिबल, चार्ज कॉन्जुगेशन इनटू पैरिटी, 7 आ जाता है स्ट्रेंजनेस। बस ये तो देखने की जरूरत नहीं है इतने, जो मेन 3 चीज़ें देखनी है, स्पिन, आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस। यदि एग्जैक्ट कंजर्व है तो आइसोस्पिन, स्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस से पता लग जाएगा कि किस टाइप की इंटरेक्शन है। देखो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें तो ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें सभी लॉज वैलिड होंगे। इसमें तुम्हें आइसोस्पिन भी चेक करना पड़ेगा, I3 भी चेक करना पड़ेगा, स्ट्रेंजनेस भी चेक करना पड़ेगा, ये सभी कंजर्व होंगे। और एग्जैक्ट जो लॉ है वो तो कंजर्व होंगे ही होंगे। एग्जैक्ट में तुम बेरियन नंबर देखोगे, लेप्टॉन नंबर देखोगे, चार्ज देखोगे, मास देखोगे, ये सभी कंजर्वेशन। वैसे जो मेन देखेंगे वो यही होंगे, बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, चार्ज देख लिया
और I3 और S देख लिया। यदि ये अलाउड है तो हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग है। चेक ये नहीं कोई करेंगे और कोई चेक नहीं करेंगे। ठीक है, वीक की बात करें और EM की बात करें। देखो वीक की बात करें तो वीक में जो अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज है I3 S, ये कोई भी कंजर्व नहीं होगा, बट डेल्टा एस की वैल्यू 0 ± 1 होनी चाहिए, या तो 0 होगी या ±1 होगी स्ट्रेंजनेस की वैल्यू। ठीक है, जरूरी नहीं है कंजर्व हो कोई भी। वीक इंटरेक्शन में सिर्फ जो एग्जैक्ट लो है वो तो कंजर्व होंगे ही होंगे, एग्जैक्ट बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, चार्ज, ये तो सभी में ही कंजर्व होंगे। बट जो अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लो है I3S, ये कंजर्व होने जरूरी नहीं है। I कंजर्व होना जरूरी नहीं, I3 नहीं है जरूरी, S जरूरी नहीं है, बट S की वैल्यू ±1 हो सकती है। मतलब जो डिफरेंस है वो 0 होना जरूरी नहीं है, ±1 हो सकता है वीक में। EM की बात करें तो EM में I कंजर्व होना जरूरी नहीं है, बाकी सारे कंजर्व होंगे। I3 कंजर्व होगा, S कंजर्व होगा, पैरिटी कंजर्व होगी, C कंजर्व होगा, CP कंजर्व होगा, CPT कंजर्व होगा, ये सारे कंजर्व होंगे EM में। बस क्या कंजर्व नहीं होगा, आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, आइसोस्पिन नहीं होगा, बाकी सारे कंजर्व होंगे, तो वो होंगी EM इंटरेक्शन। ठीक है, ये कुछ रूल्स है जो तुम्हें याद रखने हैं। स्ट्रॉन्ग में सभी कंजर्व होंगे, वीक में कोई कंजर्व नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट लॉ की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट तो तीनों में कंजर्व होंगे। जो एग्जैक्ट लॉ है, एग्जैक्ट लॉ ये रहे, मास, बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, मास, चार्ज, ये तो सभी में ही कंजर्व होंगे, तभी रिएक्शन अलाउड होगी। यदि अलाउड है फिर हमें ये चेक करने हैं I3 और S। ठीक है, I3 और S सभी में कंजर्व है तो स्ट्रॉन्ग है। EM में I कंजर्व नहीं होगा, बाकी सभी कंजर्व होंगे। वीक में कोई कंजर्व नहीं होगा, बट डेल्टा S की वैल्यू 0 ± 1 हो सकती है, ±2 नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ±1 तक काम चल जाएगा, ±2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी है। यदि कोई इंटरेक्शन है जिसमें गामा फोटोन है और वो अलाउड है तो वो EM होगी। यदि कोई रिएक्शन है जिसमें गामा फोटोन आ रहा है तो वो EM होगी, यदि वो अलाउड है। अलाउड मतलब एग्जैक्ट लो कंजर्व है। ठीक है, और कोई इंटरेक्शन हमारे पास में जिसमें न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो है एंटी न्यूट्रिनो है, तो वो वीक होगी यदि वो अलाउड है, वीक होगी यदि वो अलाउड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो आइसोस्पिन है उसका वेक्टर सम होगा हमेशा, आइसोस्पिन का वेक्टर सम होगा, ये याद रखना। और I3 का हमेशा अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा, ये भी याद रखना। आइसोस्पिन का जैसे हमारे पास में एक इक्वेशन A + B = C + D, इसकी आइसोस्पिन हाफ है, इसकी हाफ है आइसोस्पिन। ठीक है, तो इनका वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम मतलब हाफ - हाफ टू हाफ + हाफ, ये वेक्टर सम होगा। तो यहाँ कौन कौन सी वैल्यू अलाउड होगी, 0 और 1 दोनों वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो 0 के साथ भी कंजर्व कर सकता है, 1 के साथ में भी कंजर्व कर सकता है। लेकिन I3 है, मान लो I3 -हाफ है, हाफ है, तो I3 इन दोनों का डायरेक्ट सम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए तुम्हें। बाकी क्वेश्चंस रिएक्शन तुम बाकी PYQ क्वेश्चन कर लेना ट्राई, सिर्फ PYQ क्वेश्चन ही ट्राई कर लेना, गेट के और नेट के, उसी से ही काम बन जाएगा। थ्योरी में इतना ही है, थ्योरी में और कुछ नहीं करना। ये थ्योरी इतनी देखी है तो मोर देन इनफ है। सारी चीज़ें लगभग मैंने कवर कर दी है। पार्टिकल कैसे याद रखने वो भी कवर कर दिया, कैसे ऑक्टेट याद रखने वो भी कवर कर दिया, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है? बाकी क्या करना है, PYQ जरूर ट्राई कर लेना नेट गेट के, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि नए हो। बाकी यदि बैचेस की बात करें, जो नेक्स्ट बैचेस है हमारे आने वाले जो बैचेस है वो स्टार्ट होंगे 1 फरवरी से, प्लान कर रहे हैं। लाइव बैचेस का भी अपने प्लान कर रहे हैं, लाइव बैच इसका ही प्लान कर रहे हैं, और रिकॉर्डेड बैच तो है ही, उसका ही प्लान कर रहे हैं। जो नए बैच है जल्दी वो स्टार्ट होंगे, और काफ़ी कुछ नया देखने को तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और लाइव जो होंगे वो ऐप पर ही होंगे कंप्लीट,
क्लासेस होगी, डेली रेगुलर क्लासेस होगी 3 से 4 घंटे की, ठीक है। जिसको जो लाइव में इंटरेस्टेड है, जिसको इंटरेक्शन चाहिए एक, ठीक है, जो रिकॉर्डेड में इंटरेस्टेड है वो रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो भी अनाउंस कर देंगे 1-2 दिन में। बाकी फिर भी कांटेक्ट कर सकते हो यदि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। 9560182735 पे व्हाट्सअप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फिजिक्स थर्ड का, ठीक है। बाकी नेट के गेट के सारे बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे, IIT जैम के, इवन कोई भी PGT वगैरह की तैयारी कर रहे हो वो बैचेस भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।